हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मोस्ट डिमांडेड वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए जो भी लास्ट मिनट टिप्स हैं उनकी। तो देखो, अभी सिर्फ 10 से 12 दिन रह गए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम स्मार्ट वर्क की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। कुछ लास्ट मिनट टिप्स मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जितने भी टॉपर्स जो चीज़ें सजेस्ट करते हैं उन सभी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ लास्ट मिनट टिप्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो देखो, सबसे पहली चीज़, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। आप में बहुत एंग्जाइटी, बहुत फ्रस्ट्रेशन टाइप की सिचुएशन होगी, लेकिन देखो सबसे पहली टिप यही है दैट हैव फेथ ओवर योरसेल्फ। ओके, अपने ऊपर फेथ रखो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। ये समझो कि आपने पूरा साल या साल से ज़्यादा जितना भी टाइम आपने पढ़ाई करी है, आपने अपना सब कुछ उसको दिया है। ठीक है, आपने जितने भी सैक्रिफाइसेस किए हैं, दैट गोल इज इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ। ओके, तो एंग्जाइटी में या किसी की बातों में आके, नेगेटिविटी में आके अपने इस गोल के दूर नहीं जाना है। आपने बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत सैक्रिफाइसेस करे हैं, यू हैव रेड इनफ। ओके, और इससे ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत लगती भी नहीं है प्रीलिम्स में। आपने अच्छी पढ़ाई करी है और आप इस एग्ज़ाम को निकालोगे ही। हैव फेथ इन योरसेल्फ। ओके, अपने ऊपर बिलीफ रखो कि आपने काफ़ी कुछ अभी तक कवर कर लिया है। ठीक है, अब ये टाइम नए सोर्सेज को पढ़ने का नहीं है। सिर्फ 10 से 12 दिन बचे हुए हैं और 10 से 12 दिनों में नए सोर्सेज नहीं उठाए जाते। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ भी लोगे ना, आपको सिर्फ मन की तसल्ली होगी। अभी बहुत सारे कोचिंग के बहुत सारे मटेरियल्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे आपके नए दोस्त होंगे जो आपको नई नई चीज़ें रेफर कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें अभी मार्केट में हैं। इन सबको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। होता सिर्फ एक चीज़ है कि मन की तसल्ली होती है। एग्ज़ाम में काम कुछ नहीं आता क्योंकि रिवाइज ही नहीं कर पाते ना। रिवाइज नहीं कर पाओगे तो क्या मतलब कि ये सारी चीज़ें। तो पहली चीज़ तो ये है कि अब नए सोर्सेज को नहीं पढ़ना है, सिर्फ अभी तक जो पढ़ा है ना उसको कंसोलिडेट करो। जो भी आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको कंसोलिडेट करो। अगर आपने करंट अफेयर्स किसी सोर्स से पढ़े हुए हैं, किसी भी सोर्स से, उसको यहाँ पे आप कंसोलिडेट करो। और यहाँ पे एक ही फॉर्मूला है, RRR, यानी कि रिवाइज, रिवाइज एंड रिवाइज। रिवाइज करने के अलावा अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने पुराने कुछ टेस्ट दिए हैं उनको रिवाइज करो, जो भी आपने अभी तक पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करो। ओके, तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, मुझे बहुत सारे मेल्स ऐसे आए जिसमें स्टूडेंट्स वर वेरी टेंस्ड अबाउट देयर मार्क्स इन द टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज में आपके कितने मार्क्स आए हैं डज नॉट मैटर। ओके, और ये मैं चीज़ जो कह रही हूँ, बिलीव मी, मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे लोग देखे हैं जिनको टेस्ट सीरीज में 120, 130, 140 मार्क्स भी आया करते थे, लेकिन प्रीलिम्स नहीं निकलता था। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज का थोड़ा सा अलग तरीका होता है, अलग सा फ्रेमवर्क होता है क्वेश्चंस बनाने का, उस पर मत जाओ। एवरीथिंग वॉट एवर डिपेंड्स इज ओवर योर मेंटल स्टेट। ओके, तो अपने आप को काम रखना है, कंपोज रखना है, तभी आप बाकियों से बेटर परफॉर्म कर पाओगे। आपको यहाँ पे कोई टॉप नहीं करना, आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है। तो अपने आप को काम रखो, कंपोज रखो। इस पे मत जाओ कि मुझे कितने मार्क्स आ रहे थे, कितने मार्क्स नहीं आ रहे थे, इसे मुझसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे, डज नॉट मैटर। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि अभी क्या टाइम है टेस्ट वगैरह लगाने का। तो आई होप आपने कुछ टेस्ट सीरीज तो यहाँ पे लगाई होंगी, कुछ टेस्ट लगाए होंगे पहले। इससे अच्छा अभी आगे क्या करो ना, अभी आप सिर्फ 2 से 3 टेस्ट लगाने का और स्कोप बचा है आपके पास। 2 से 3 टेस्ट से ज़्यादा अभी आप लगा भी नहीं पाओगे और आई वुड हाईली सजेस्ट कि लास्ट के 6-7 दिनों में कोई टेस्ट मत लगाओ, क्योंकि लास्ट के 6-7 दिनों में अगर आप टेस्ट लगाओगे तो काफ़ी नेगेटिव चीज़ें होती है, जैसे कि काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। कुछ नई चीज़ देखोगे तो डर जाओगे कि ये मैंने क्यों नहीं पढ़ी है। ठीक है, अब देखो, दुनिया का जो नॉलेज है एंड स्पेशली यूपीएससी का जो सिलेबस है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, उसमें कहते हैं एवरीथिंग अंडर द सन। तो यूपीएससी का सिलेबस आप 6 अटेम्प्ट ले लोगे ना तो भी आपसे कंप्लीट नहीं होगा। ओके, तो दुनिया का जो नॉलेज है बहुत वास्ट है, तो इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अभी भी आप जो टेस्ट लगाओगे उसमें कि आपको लगेगा ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं है। तो उसके कारण बेमतलब सा ऐसा नेगेटिविटी आती है, टॉक्सिसिटी आती है अपने अंदर, कोई मतलब नहीं है उसका। तो कन्फ्यूजन हमको क्रिएट नहीं करना है। हमको यहाँ पे कोशिश ये करनी है कि हम अपने आप को मोटिवेटेड रखें, क्योंकि आपको उतना आता है जितना यूपीएससी प्रीलिम्स निकालने के लिए ज़रूरत है। ओके, तो इतने से आप निकाल लोगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि 30 से 40 क्वेश्चंस के अलावा आप यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को लेकर श्योर नहीं हो सकते। ओके, तो जिसने बहुत ही तगड़ी पढ़ाई करी होगी, जो टॉपर भी होगा ना, देखना आप 2022 का जो टॉपर निकलेगा उससे भी आप पूछ लेना। जब प्रीलिम्स का पेपर आप देखोगे तो 30 से 40 क्वेश्चंस के अलावा आप एक क्वेश्चन के बारे में श्योर नहीं होगे। ठीक है, अब श्योरिटी के साथ जो हम बोलते हैं ना, श्योरिटी एकदम श्योर शॉट वाले जो शॉट्स लगते हैं वो सिर्फ 30 से 40 क्वेश्चन होंगे।
जो मेजरली होंगे, जो 60 to 70 क्वेश्चन होते हैं, 60 to 70 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। और जो सॉल्व कैसे करोगे? एलिमिनेशन के टेक्निक के थ्रू, लॉजिकल रीजनिंग लगाना, लॉजिकल गेसेस करना, ऐसे नहीं कि कुछ भी वाइल्ड गेस कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन को भी थोड़ा सा समझना, इन सभी के थ्रू बाकी के 60 to 70 क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ओके, तो पहली चीज़ तो ये हो गई। इसके अलावा कोई भी प्री कंसीव्ड नोशन लेकर मत जाओ कि कट ऑफ इतना जाएगा, मुझे तो इतने क्वेश्चंस करने ही करने हैं, क्योंकि यूजुअली ये होता है स्टूडेंट्स में कि हमको इतने क्वेश्चंस तो करने ही हैं, हम 90 क्वेश्चंस तो करके ही आएंगे, 80 क्वेश्चंस तो करके ही आएंगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ करता था। लेकिन आई टेल यू कि जब आप एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम का लेवल कैसा है, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कैसा है, उस बेसिस पे आप डिसाइड करते हो उसी वक्त कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ओके, जैसे कभी हो सकता है कि बहुत डिफिकल्ट आ जाए अगर, तो उस केस में आप यहाँ पे 90-95 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, इट इज बेटर टू हैव 0 मार्क्स इंस्टीड ऑफ नेगेटिव। ओके, तो अच्छा है कि अगर आप अटेम्प्ट कम करो, नेगेटिव लाने से अच्छा है कि आप 0 अटेम्प्ट कर लो, है ना, कम अटेम्प्ट कर लो आई मीन। उसके अलावा देखो, कभी क्या होता है, इजी पेपर भी आता है, तो इजी पेपर जब आए तो आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो उस टाइम जब आप पेपर दे रहे हो ना, तब आपको कट ऑफ का नहीं सोचना है, कट ऑफ का बिल्कुल मत सोचो, कट ऑफ हर बार अलग अलग जाता है। ठीक है, तो कोई भी प्री कंसीव्ड नोशन आपको लेकर नहीं जाना है। चौथी चीज़ ये कि यहाँ पे आपको एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ सर्टेन चीज़ें होती है, कुछ सर्टेन टॉपिक्स होते हैं जो जनरली पूछे जाते हैं, जो शॉर्ट से होते हैं कि ये तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे एक रिवर्स का हो गया। ठीक है, जैसे रिवर्स की एक PDF मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी की थी। मैं शुरुआत से आपको कहते आ रही हूँ कि आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनकी ऑलरेडी आपको लिस्ट बना के रखनी चाहिए। ठीक है, तो 2023 वाले जो लोग हैं वो भी ये चीज़ समझ लो कि आपको अभी से एक लिस्ट बना के रखनी है। जैसे कौन कौन से टॉपिक्स हो गए, जैसे नेशनल पार्क्स हो गए, डिसीजेस हो गए, IUCN की कैटेगरीज हो गई अलग अलग स्पीशीज़ की, इसके अलावा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ये हो गई, इसके साथ जो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स होते हैं कल्चर के, उसके बाद जो मेजर मॉन्यूमेंट्स हैं इनके। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए पहले से, और अगर नहीं है तो आपने जहाँ से भी पढ़ा उसको रिवाइज ज़रूर करना, या फिर अगर आप चाहो तो मैं 1-2 दिन में अभी नेशनल पार्क्स वगैरह की जो लिस्ट है वो फिर से पोस्ट भी करूँगी, मैंने करी भी हुई है पोस्ट, आप चाहो तो उसमें से भी पढ़ सकते हो। ओके, तो ये लिस्ट आपको एक बार एंड में रिवाइज करके ज़रूर जानी है इन सभी चीज़ों की, जो शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं उनकी। ठीक है, इसके बाद पांचवी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने CSAT को इग्नोर बिल्कुल मत करना। ओके, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो CSAT में बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, GS में पास हो रहे होते हैं लेकिन CSAT रह जाता है। ठीक है, एंड स्पेशली जो 2021 वाला जो हमारा प्रीलिम्स हुआ था उसमें आप मेजॉरिटी केसेस ऐसे देखोगे जो इनका नहीं हुआ, वो लोग GS उन्होंने क्लियर कर लिया था लेकिन CSAT नहीं हो पाया। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो अपनी स्ट्रेंथ को आपको यहाँ पे पहचानना है। कुछ लोग मैथ्स में अच्छे होते हैं तो उनको मैथ्स पे फोकस करना है। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन छूती भी नहीं थी। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर लिए तो कर लिए, बाकी इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन मैं उसको टच भी नहीं करती थी। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था मेरी मैथ्स स्ट्रेंथ है, तो मैं सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करती थी, जो भी मैथ्स से रिलेटेड हैं, रीजनिंग से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें करती थी। तो आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे किसी का होता है कि मैथ्स नहीं जमता, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन जमता है, तो आप वो कर सकते हो। ओके, लेकिन CSAT को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो तब भी आपको 1 से 2 पेपर तो सॉल्व करने ही चाहिए CSAT के। और दूसरे पेपर नहीं बोलूँगी मैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना आप उसी को सॉल्व कर लो, जैसे कि 2020 वाला, 2021 वाला, इन पेपर्स को ही आप सॉल्व कर लो CSAT के। और जिनको थोड़ा सा डाउट है वो 3 से 4 पेपर्स तो सॉल्व अब कर ही लेना। ठीक है, CSAT के। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि GS का पेपर जैसा भी जाए, ठीक है, क्योंकि उस टाइम होता है कन्फ्यूजन बहुत होता है कि क्या सही था क्या गलत था, क्योंकि मैंने बताया ना 30 से 40 क्वेश्चन से ज़्यादा आप श्योर नहीं होगे, बाकी सब में आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहेगा ही। तो आप बाहर आओगे, आपको अलग अलग बातें सुनने को मिलेगी कि मैंने तो 90 अटेम्प्ट करे, मैंने 100 अटेम्प्ट करे, इसका आंसर तो ये था, इसका आंसर वो था। उस टाइम पे अपने कान एकदम बंद कर लेना। ठीक है, अपने कानों के अंदर कुछ भी मत जाने देना। उस टाइम पे GS की बिल्कुल आपको ना बात करनी है ना बात सुननी है। ठीक है, GS के कारण CSAT पे कोई असर आपका नहीं पड़ना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके ऊपर आपको फेथ होना चाहिए, और सारी चीज़ों को साथ में लेकर बैलेंस करके आपको चलना है। ओके, तो अभी तक आपने जो पढ़ाई करी है दैट इज मोर देन इनफ। आप नहीं निकालोगे यहाँ पे UPSC प्रीलिम्स तो कौन निकालेगा। सो आई विश कि आपका यहाँ पे ना सिर्फ UPSC प्रीलिम्स, साथ में मेंस और इंटरव्यू भी निकले, और आगे जाके आप कमेंट सेक्शन में यहाँ कमेंट भी करो कि यहाँ पे मैं IAS बन गया, ऐसा करके बन गया या बन गई। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट
जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आई विश, आई प्रे कि आप सभी का प्रीलिम्स आराम से निकले, आप आराम से कट ऑफ क्लियर करो। बस मेरी साइड से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, अपने ऊपर फेथ रखना, बाकी सब चीज़ भूल जाओ, अपने ऊपर फेथ रखो। अगर आपके अपने ऊपर फेथ है ना तो आप ये एग्ज़ाम आसानी से निकाल लोगे। ओके, अपना ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इसमें मत घुस जाना कि अपनी हेल्थ ख़राब कर लो, ठीक है। प्रॉपर नींद लेना। और एक चीज़ और कि अब थोड़ा सा ना इस तरह से शेड्यूल करो अपना टाइमलाइन को, अपने शेड्यूल को, कि आप एग्ज़ाम के जैसे शेड्यूल होता है ना, जैसे अगर आपका 10 से 12 एग्ज़ाम है तो 10 से 12 ही टेस्ट देने बैठो, 9 से 12 है जो भी है टाइमिंग, उस हिसाब से ही आप यहाँ पे अपना टेस्ट देने, जो भी 2-3 पेपर अगर आप दोगे तो उस हिसाब से ही देखो, सो दैट आपका जो ब्रेन है वो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। ओके, और जितना भी अभी तक करा है उसको सिर्फ रिवाइज करके रखो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हैव फेथ ओवर योरसेल्फ। So that was all. Thank you for watching, and I wish you a very, very, very best of luck to all of you. Thank you and have a very good day.